नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास और असरदार तकनीक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सीधे प्रकृति से प्रेरित है। ये तकनीक नवजात शिशुओं की जान बचाने में एक क्रांति की तरह है। इसका नाम है कंगारू मदर केयर। अच्छा, इसका नाम कंगारू मदर केयर क्यों है? इसकी प्रेरणा हमें मिलती है एक कंगारू से। सोचिए कैसे एक छोटा अपरिपक्व कंगारू अपनी माँ की थैली में सुरक्षित रहता है। उसे वहां गर्मी मिलती है, पोषण मिलता है और वो तब तक वहीं रहता है जब तक वो बाहरी दुनिया के लिए तैयार ना हो जाए। बस यही सिद्धांत हम इंसानी बच्चों के लिए अपनाते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये कंगारू मदर केयर या जिसे हम KMC कहते हैं, आखिर है क्या? मेडिकल भाषा में इसे कैसे परिभाषित किया गया है? देखिए, KMC के दो सबसे अहम स्तंभ हैं। पहला, बच्चे का माँ या देखभाल करने वाले के साथ लंबे समय तक त्वचा से त्वचा का संपर्क, मतलब स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। और दूसरा, बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना। तो ये महज बच्चे को पकड़ने का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये कम वजन वाले शिशुओं की देखभाल का एक पूरा सिस्टम है। हाँ, एक बात यहां पर साफ कर लेना बहुत जरूरी है। KMC और डिलीवरी के ठीक बाद होने वाली रूटीन स्किन टू स्किन केयर, ये दोनों अलग अलग हैं। रूटीन केयर हर बच्चे के लिए होती है और थोड़ी देर के लिए होती है, जबकि KMC खास तौर पर कम वजन वाले बच्चों के लिए है और इसे रोजाना कई कई घंटों तक किया जाता है। ये सिर्फ बॉन्डिंग नहीं, ये एक मुकम्मल इलाज है। और आपको बता दूं, ये कोई नई चीज नहीं है। KMC की शुरुआत 1978 में कोलंबिया के बोगोटा में हुई थी। भारत में ये 1994 में आई, मतलब लगभग 3 दशक पहले। और तब से विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर भारत सरकार तक सभी ने इसे अपनाया है और इसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस भी जारी की हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसे दुनिया भर में इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? ऐसा क्या खास है इसमें? तो जवाब है इसके जबरदस्त फायदे, जो पूरी तरह से वैज्ञानिक सबूतों पर आधारित हैं। सोचिए, माँ की त्वचा की गर्मी बच्चे के शरीर का तापमान एकदम सही बनाए रखती है, उसे इन्फेक्शन से बचाती है, स्तनपान को बढ़ावा देती है। बच्चे के दिमागी विकास के लिए तो यह लाजवाब है। और इन सब से ऊपर यह माँ और बच्चे के बीच एक ऐसा गहरा रिश्ता बनाती है जिसकी कोई मिसाल नहीं। नतीजा, बच्चा जल्दी ठीक होता है और अस्पताल से जल्दी छुट्टी मिल जाती है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि KMC क्या है और क्यों जरूरी है। पर अब बात करते हैं इसे करने के सही तरीके की, मतलब प्रैक्टिकली इसे कैसे किया जाए। KMC शुरू करने का सही समय बच्चे के वजन और उसकी सेहत पर निर्भर करता है। अगर बच्चे का वजन 1800 ग्राम से ज्यादा है और वो स्टेबल है, तो इसे जन्म के तुरंत बाद शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर वजन 1200 से 1800 ग्राम के बीच है, तो कुछ दिन लग सकते हैं। और अगर बच्चा बहुत ही छोटा है, मतलब 1200 ग्राम से भी कम, तो उसे स्थिर होने में कुछ दिन या हफ्ते भी लग सकते हैं। वैसे तो माँ KMC देने के लिए सबसे पहली पसंद होती हैं, पर इसकी सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? कि परिवार का कोई भी सदस्य ये कर सकता है। पिता, दादी, नानी, कोई भी स्वस्थ वयस्क जो साफ सफाई का ध्यान रखे और मदद करना चाहे, वो बच्चे को ये प्यार भरी देखभाल दे सकता है। पर हाँ, इसे शुरू करने से पहले परिवार की काउंसलिंग बहुत बहुत जरूरी है। इतने छोटे बच्चे को संभालने में एक स्वाभाविक डर और घबराहट होती है। सही जानकारी और हिम्मत देकर उस डर को दूर करना पहला कदम है। तैयारी उतनी ही जरूरी है जितना कि तरीका। अब आते हैं सबसे अहम बात पर, बच्चे की पोजीशन। बच्चे को मां के दोनों ब्रेस्ट्स के बीच में सीधा रखना है। सिर एक तरफ थोड़ा मुड़ा हुआ हो ताकि सांस लेने का रास्ता खुला रहे। हाथ पैर मेंढक की तरह मुड़े हुए होने चाहिए। और फिर एक कपड़े या बाइंडर से बच्चे को आराम से सुरक्षित कर देना है। और कमाल की बात यह है कि KMC का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मां को बस बिस्तर पर ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। मां बच्चे को सीने से लगाए हुए चल फिर सकती है, बैठ सकती है, अपने छोटे मोटे काम कर सकती है और यहां तक कि आराम से सो भी सकती है। ये तकनीक मां को बांधती नहीं, बल्कि और आज़ादी देती है। अच्छा, जब माँ इतनी आसानी से बच्चे के साथ रह सकती है, तो दो और चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। बच्चे का सही आहार और उसकी सेहत पर लगातार नजर रखना। और जब बात आती है आहार की, तो एक बात गांठ बांध लीजिए, कम वजन वाले शिशुओं के लिए माँ के दूध से बेहतर कुछ भी नहीं है। बाकी सब कुछ इसके सामने कम है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या होगा अगर बच्चा इतना कमजोर है कि वो सीधे माँ का दूध नहीं पी सकता? ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? उसके लिए भी हमारे पास सुरक्षित तरीके हैं। माँ का निकाला हुआ दूध चम्मच से, कप से या पलादे से दिया जा सकता है। पलादे एक खास तरह का छोटा बर्तन होता है।
बहुत ज़रूरत पड़ने पर फीडिंग ट्यूब का इस्तेमाल भी होता है, लेकिन एक चीज़ जिससे हमेशा बचना है वो है दूध की बोतल। देखिए, ये एक पूरी प्रक्रिया है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा और मजबूत होता है, उसे दूध पिलाने का तरीका भी बदलता है। हो सकता है शुरुआत ट्यूब से हो, फिर चम्मच या पलादे पर आए, और हमारा आखिरी लक्ष्य हमेशा यही होता है कि बच्चा सीधे माँ से दूध पीना सीख जाए। बच्चे को सही पोषण मिल रहा है या नहीं, ये पता करने के लिए उसकी ग्रोथ पर लगातार नजर रखनी पड़ती है। हमें ये पक्का करना होता है कि उसका वजन जन्म के वजन से 10-15% से ज्यादा न घटे और वो हर दिन लगभग 15 से 20 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से वजन बढ़ाए। ये नंबर हमें बच्चे की सेहत की सही तस्वीर देते हैं। चलिए, बच्चे ने अस्पताल में अच्छी तरक्की कर ली, लेकिन देखभाल का ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। असली काम तो घर जाके शुरू होता है। तो अस्पताल से घर तक का ये ट्रांजिशन बहुत अहम है। बच्चे को अस्पताल से छुट्टी तभी मिलती है जब वो पूरी तरह से स्टेबल हो, अपना तापमान बनाए रख पा रहा हो, उसका वजन सही से बढ़ रहा हो और वो अच्छे से दूध पी रहा हो। पर घर जाने के बाद भी देखभाल जारी रहती है। आशा कार्यकर्ता होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर प्रोग्राम के तहत नियमित रूप से घर आकर बच्चे की जांच करती हैं। और ये सब जो हम बात कर रहे हैं, ये कोई अलग थलग कोशिशें नहीं हैं। भारत सरकार की एक पूरी राष्ट्रीय योजना है, जिसका मकसद है कि केएमसी की सुविधा देश के हर जरूरतमंद बच्चे तक पहुंचे। इस योजना का लक्ष्य है कि देश के हर स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट यानी SNCU में केएमसी की सुविधा हो। इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, सही रिकॉर्ड रखने पर जोर दिया जा रहा है और इसे आशा जैसे सामुदायिक कार्यक्रमों से मजबूती से जोड़ा जा रहा है। और अब आखिर में सबसे ज़रूरी बात, इस गाइडलाइन की ये लाइन सब कुछ कह देती है। ये कहती है कि केएमसी देने के लिए किसी बहुत बड़े और फैंसी केएमसी यूनिट के बनने का इंतज़ार नहीं करना है। जहां भी संभव हो, जैसे भी संभव हो, इसे शुरू करना है, क्योंकि एक माँ का स्पर्श, उसकी गर्मी और उसका दूध किसी भी मशीन या तकनीक से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है।